तो दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन खत्म हो चुका है। भारत ने पहली पारी में 518 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर और पारी डिक्लेयर कर दी। जवाब में आई वेस्ट इंडीज़ की पारी ने 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना चुके हैं आज का दिन का खेल समाप्त होने तक। बात करें भारतीय बल्लेबाजी की, 2 विकेट कल खोने के बाद जब आज सुबह भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई, तो उम्मीद थी कि यशस्वी जायसवाल अपना दोहरा या हो सकता है 13 शतक भी पूरा करें अपने करियर का पहला, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहे, रन आउट हुए 175 रन के स्कोर पर। मिड ऑफ पे शॉट खेला और शॉट मारते समय ही वो सीधा फिल्टर के हाथ में गेंद चला गया और वो भाग पड़े। शुभमन गिल ने उन्हें रोका और मगर वो नहीं रुके। आधी से ज़्यादा पिच वो क्रॉस कर चुके थे और शुभमन गिल को लोग ब्लेम कर रहे हैं उनके रन आउट के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से शुभमन गिल की इसमें कोई ज़्यादा गलती नहीं, क्योंकि गेंद सीधा फिल्टर के हाथों में गया। अगर थोड़ा सा 5-4 फीट इधर उधर होता तो शुभमन गिल भी भाग लेते, लेकिन यशस्वी जायसवाल नहीं रुके और वो सीधा भाग गए। और बाद में जब तक वो वापस आए उस वक्त तक कोई चांस नहीं था क्रीज में वापस आने का और वो रन आउट हो गए। शुभमन गिल का इसमें कोई ज़्यादा दोष नहीं है, मैं कहूँगा। हाँ, वो करता है कभी-कभी बाबर आज़म वाले काम, आती है कभी-कभी आत्मा उसमें, लेकिन इस बार उसकी उसमें कोई गलती नहीं थी। ये सारी गलती यशस्वी जायसवाल की थी। उन्हें ही अपनी विकेट बचानी थी। मुझे मुझे एक ये बात समझ नहीं आती, जब आप 175 रन पर पहुँच चुके हो या आप कोई भी और बल्लेबाज ले लें, जब आप इतना बड़ा स्कोर कर चुके हैं, तो आप 1 रन के लिए अपनी विकेट क्यों गँवाते हैं? चाहे वो टी20 क्रिकेट है, चाहे वो वनडे है या वो टेस्ट है। अब देखिए ना, यही स्कोर वो 200 या 300 भी कर सकते थे, जो एक छोटी-सी गलती से उन्होंने ये स्कोर अपना खराब कर लिया और आउट होकर अंदर चले गए। नंबर 5 पर आए नीतीश रेड्डी। उन्होंने बढ़िया खेला, 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से उन्होंने 43 रन किए 54 गेंदों में। बढ़िया वो उन्होंने 2 छक्के लगाए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तीसरा छक्का वो वहीं से लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद खड़ा हो गया और वेरिकन ने गेंद थोड़ा-सा फाइट किया था, वो गेंद खड़ा हो गया और जिल्टन सील्स ने आसान सा कैच कर लिया। शुभमन गिल कैप्टन, बेहतरीन बल्लेबाजी, एक और शतक, अपने करियर का 10वां शतक लगा दिया उन्होंने। 129 रन किए उन्होंने, नॉट आउट रहे वो 196 गेंदों में। कल से बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा उनका, आज उनका स्ट्राइक रेट रहा, कल वाला भी मिलाकर 68.82 का स्ट्राइक रेट रहा उनका। उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके और 2 बढ़िया छक्के भी लगाए। नंबर 6 पर आए ध्रुव जुरैल, विकेट कीपर बल्लेबाज, बढ़िया फॉर्म में है ये। पिछले मैच में इन्होंने शतक लगाया था। आज इन्होंने 44 रन किए, तेज़ खेल रहे थे आज ये भी। इन्होंने 44 रन किए 79 गेंदों में 5 चौकों की मदद से। इनका स्ट्राइक रेट 55.70 का रहा। ये रस्टन चेस की गेंद को एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में ये बोल्ड हो गए और भारत ने, जब ध्रुव जुरैल का विकेट गिरा तो भारत ने वहीं अपनी पारी डिक्लेयर कर दी और वेस्ट इंडीज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया 518 रन पर 5 विकेट खोने के बाद। हम बात कर रहे थे शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने आज अपने करियर का 10वां शतक लगाया और एज ए कैप्टन उन्होंने अपना 5वां शतक लगा दिया है, मात्र वो भी 7 मैचों में और 12 पारियों में। इसी के साथ वो तीसरे नंबर पर आ चुके हैं सबसे कम पारियों में 5 शतक लगाने वाले कैप्टन। नंबर 1 पर हैं एलिस्टर कुक, उन्होंने 9 पारियों में 5 शतक लगाए थे। और सुनील गावस्कर नंबर दूसरे पर हैं, 10 पारियों में उन्होंने 5 शतक लगाए। और नंबर 3 पर आ चुके हैं शुभमन गिल, जिन्होंने सिर्फ मात्र 12 पारियों में अभी तक इन्होंने 5 शतक लगा चुके हैं। ये 10 पारियां इनकी थी, 10 पारियां इनकी थी इंग्लैंड में, जो भारत 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली थी, और 2 पारियां अब ये वाली। 12 पारियों में इन्होंने 5 शतक लगा चुके हैं ये। और डॉन ब्रैडमैन, इन्होंने 13 पारियां दी थी 5 शतक लगाने के लिए एज ए कैप्टन। और भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरीज एक कैलेंडर ईयर में भी इनका नाम आ चुका है अभी तक। इन्होंने मात्र 12 पारियों में 5 शतक, जैसे हम बात कर चुके हैं। सबसे ऊपर है इसमें विराट कोहली, जिन्होंने 16 पारियों में 5 शतक 2017 में लगाए थे और 2018 में भी उन्होंने 5 शतक लगाए थे 24 पारियों में। और नंबर 3 पर या 2 पर आप कह लें, पहले 2 नंबर विराट कोहली के हैं। नंबर 2 पर
शुभमन गिल है, जिन्होंने दूसरा नाम शुभमन गिल का आता है इस लिस्ट में, जिन्होंने 12 पारियों में 5 शतक लगाए हैं। तीसरा नाम है सचिन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने 17 पारियों में 4 शतक लगाए थे, जो भारत के कप्तान हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं। विराट कोहली ने फिर 2016 में 18 पारियों में 4 शतक लगाए थे एज ए कैप्टन। और शुभमन गिल ने अभी तक, जब से वो कैप्टन बने हैं, तब से वो ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ अपनी पारी खेल रहे हैं। एज ए नॉन कैप्टन उन्होंने 32 मैचेस खेले थे, 59 पारियों में 1893 रन बनाए, 5 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से। उस दौरान उनका एवरेज रहा 35 का। और एज ए कैप्टन जब से वो इंग्लैंड सीरीज से कैप्टन बने हैं, उन्होंने मात्र 7 मैचों की 12 पारियों में 933 रन बना चुके हैं और 5 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से। इस दौरान उनका एवरेज लगभग 85 का हो चुका है। मुझे लगता है कि ये मॉडर्न ग्रेट बनने की बड़ी अच्छी राह पे हैं। लेकिन कभी-कभी जो इनमें बाबर आज़म आता है ना, वो इन्हें थोड़ा-सा डिलीट करना पड़ेगा, अपने से दूर करना पड़ेगा, कि उनमें बाबर आज़म की आत्मा ज़्यादा ना आए और थोड़ा-सा टीम को ज़्यादा तरजीह देने की सोचें। खेल वो बढ़िया रहे हैं, लेकिन कभी-कभी होता है ना, उससे बचना होगा शुभमन गिल को। और बात करें वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी की, उन्होंने क्या-क्या किया। जेडन सिल्स ने कोई विकेट नहीं लिया, 22 ओवर में 88 रन दिए। एंड्रे फिलिप्स 17 ओवर 71 रन, 0 विकेट। जस्टिन ग्रीव्स, उन्होंने 14 ओवर फेंके और 58 रन दिए, कोई विकेट नहीं। पेरी 30 ओवर में 120 रन, कोई विकेट नहीं। वारिकन 34 ओवर 58 रन और 3 विकेट। कैप्टन ऑस्टिन चेस ने 17.2 ओवर्स 83 रन और 1 विकेट लिया। और बात करें वेस्ट इंडीज़ की जवाबी कार्रवाई बल्लेबाजी के लिए, जॉन कैम्पबेल और तेजनारायण चंद्रपॉल बल्लेबाजी के ओपनिंग के लिए आए। जॉन कैम्पबेल ने किए 10 रन 25 गेंदों में 2 चौके मदद से। अभी इन्होंने स्टार्ट किया ही था कि एक ये पुल करने के चक्कर में गेंद अच्छी तरह बल्ले पे नहीं आया और वहाँ शॉर्ट लेग पे साई सुदर्शन खड़े थे और उनके यहाँ गेंद फंस गया और हाथ से उन्होंने रोक लिया, वहीं कैच पकड़ा गया। सभी लोग हैरान थे, लेकिन ये आप कहेंगे खराब किस्मत थी बल्लेबाज की, जॉन कैम्पबेल की, जो वहाँ पर आउट हुए। उसके बाद पारी बहुत ज़्यादा स्लो कर दी तेजनारायण चंद्रपॉल और अथांसे ने। एक समय तो ऐसा था कि 30 गेंदों में कोई 1 रन था। उसके बाद जो शुरू हुआ, हर ओवर में 2-2 चौके आ रहे हैं, किसी ओवर में 1 चौका, किसी में 2-2 चौके आ रहे हैं। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक तेजनारायण चंद्रपॉल आउट नहीं हुए। अभी उस ओवर में 1 छक्का लगा कर बैठे थे और 1 गेंद मिस हुआ और रविंद्र जडेजा ने सीधा गेंद किया और सीधा करने के चक्कर में किनारा लगा और राहुल ने जगलिंग कर वो कैच पकड़ लिया। तेजनारायण चंद्रपॉल ने किए 34 रन 67 गेंदों में 4 चौकों और एक छक्के की मदद से। अथांसे वो भी अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 41 रन किए उन्होंने 84 गेंदों में। कुलदीप यादव को एक स्लॉग करने के चक्कर में गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लगा और रविंद्र जडेजा ने आसानी से कैच पकड़ लिया मिड विकेट पे। शाई होप अभी तक नाबाद है, इन्होंने 31 रन बना लिए हैं 46 गेंदों में 5 चौकों की मदद से। और ऑस्टिन चेस कोई रन नहीं बना पाए। रविंद्र जडेजा को सीधा खेलने के चक्कर में 0 रन किए उन्होंने 7 गेंदों में और कॉटन बोल्ड हो गई। इमाल्क, इन्होंने अभी तक 14 रन किए 31 गेंदों में, नाबाद हैं अभी ये 2 चौकों की मदद से। और इसी तरह 140 रन बनाए वेस्ट इंडीज़ ने आज का दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट के नुकसान पर। भारतीय गेंदबाजी 6 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर फेंके, 9 रन दिए, कोई विकेट नहीं। रविंद्र जडेजा 14 ओवर 37 रन और 3 विकेटें। कुलदीप यादव 12 ओवर 45 रन, 1 विकेट। वाशिंगटन सुंदर 7 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं। तो आज का दिन भारत के नाम रहा। भारत ने अच्छी बल्लेबाजी की, कल भी 2 विकेट खोई थी, आज भी 3 विकेट खोई भारत ने। और खुश हैं हम शुभमन गिल के लिए, लेकिन निराशा हो रही है यशस्वी जायसवाल के लिए, उनका दोहरा शतक मिस हो गया। लेकिन शुभमन गिल ने अच्छा खेला और मुझे लगता है कि कल वेस्ट इंडीज़ की पारी जल्दी समाप्त हो जाएगी। 250 मैक्सिमम 250 और 300 के दरमियान और फॉलो ऑन देगी भारत उन्हें। और
जब दोबारा बल्लेबाजी करने मुझे लगता है कि दोबारा भी बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज़ की लगभग-लगभग खत्म होने वाली होगी, कल जब दिन का खेल समाप्त होगा और भारत को मुश्किल से ही थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करनी पड़ेगी चौथी पारी में। और मिलते हैं कल जब दिन का खेल समाप्त होगा, तो देखते हैं हम मुझे लगता है शायद मैच ही ना खत्म हो जाए और जब कल का वीडियो आएगा, तो धन्यवाद, बने रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।